गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। ऑफिस में बिजी था, बड़ी मुश्किल से निकल कर आया। ऑफिस में बिजी थे तो मुझे बताना था ना कि अब देर आ से। गया ना। कौन है तू हैं? जो मेरी बीवी को सैर सपाटे के लिए लेके जा रहा है? बोल। शाहिद ये क्या कह रहे हैं आप? कौन है तू? कौन है? छोड़े मुझे, छोड़े। हा? बोल। और तुम इसके साथ कहाँ जा रही थी? तेरी ये हिम्मत कि मेरे घर तक पहुंच गया? जान से मार दूंगा तुझे मैं, जान से मार दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप? शाहिद ये भाई है मेरा, अब्दुल्ला। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके साथ साथ था शादी में, आगे आगे। माफ करना मुझे अब्दुल्ला, ये तबीयत कुछ खराब थी। रबिया तुम जा रही थी ना इसके साथ, तुम जाओ, तुम जाओ। माफ करना अब्दुल्ला मुझे। देखो अब्दुल्ला, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जो कुछ हुआ अम्मा को कुछ ना बताना, बस ये कह देना कि शाहिद की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं है। ठीक है, अब जाओ तुम। अपनी जिंदगी की खुशी की नवीद सुन। खुशी इंतजार कर रही है तेरा अंदर। रुक जा। आओ बैठो। वो मैं आपके जवाब के इंतजार में बैठी हूँ। क्या सोचा है आपने मदिया के लिए? आपकी नजर में उसके लिए क्या बेहतर है? देखिए, आप जानती हैं मैं नौकरी करती हूँ, ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। और इसी अस्ना में मुझे मदिया के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना है। ऐसे उसे बिठाकर तो नहीं रखा जा सकता। हानिया जितनी ही तो है वो, उसने तो दोस्ती का भरम रखा, शामिद से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मगर अफसोस अपना भरम नहीं रख सकी वो। अब आप जो कहें, अपना लें उसे या फिर हम इजाजत दें। मैंने बहुत सोचा रुकैया, मैं मदिया को अपनी बेटी बनाकर तो रख सकती हूँ, लेकिन आप इसकी बीवी नहीं। मैं एक की खातिर दो जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। अगर मदिया किसी रिश्ते के नाम पर इस घर में नहीं रुक सकती तो फिर ले जाओ उसे, लेकिन एक एहसान करना, जब भी उसकी शादी हो उसमें मदिया की मर्जी को शामिल रखना। मदिया की मर्जी तो यहाँ से जाने की है ही नहीं, बस मजबूरी के आगे घुटने टेक दिए उसने। ना इधर की रही ना ही उधर की। ठीक कहती हो, लेकिन मजबूरी के आगे तो सब बेबस है। मैं कब तक किसी की बेटी को अपने बच्चे के नाम पर बिठा सकती हूँ? रामिस तो ऐसी जगह क्या है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है, लेकिन मदिया को अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। वो क्यों सोखवा रहे? ठीक है, ले जाओ उसे।
अच्छा, जैसे आपकी मर्जी है। अच्छी तरह पढ़ लिया तुमने? हाँ। इस एग्रीमेंट में यह लिखा है कि तुम अपने बाबा की केस की फाइल फिर से खुलवा रही, यानी कि तुम कानून से मदद तलब कर रही। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा है कि इस केस से जुड़े हुए तमाम अवामिल को अब मैं देखूंगा और तुम्हारे हक में जो भी बेहतर फैसला होगा वो लूंगा। हाँ। क्या होगा खाला? सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ। तू पैदा भी उल्टी हुई थी, इसलिए तेरे सारे काम उल्टे हो जाते हैं। मैं तो यहाँ नहीं रुकने की भाई, जहाँ इज्जत नफ्स के लाले पड़े हों। मेरी मान, अपना सामान उठा, चल मेरे साथ। इन तिलों में तेल नहीं है तेरे लिए। पर तुमने तो कहा था कि तुम बात कर लोगी, पूरा पक्का काम करके आओगी, खुशखबरी दोगी। क्या तुम्हारी तकरीर का भी कोई असर नहीं हुआ? भाई मैंने तो अपनी तालीमी रिकॉर्ड की सबसे बेहतरीन तकरीर तुम्हारी सास के गोश गुजार की थी। उनकी समझ ही नहीं आई, पसंद नहीं आई उन्हें लगता है। सबसे बदतरीन ही तकरीर की होगी फिर तुमने। अच्छा, अगर ऐसा है तो बरसाओ अपने मगरमच्छ के आंसू, पिघला दो अपनी सास का दिल, बदल दो उनकी राय। कब से पीछे पड़ी हुई हो और नाकाम पे नाकाम हो, और एक वो हानिया है, पलट के नहीं देखती। पर कामयाब ये होती है नसीब, खुशबख्ती, किस्मत। जब से पैदा हुई है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है और उसी में खाई चली जा रही है, और हमें प्लास्टिक का चम्मच भी नसीब नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ ये सब कुछ करके? अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी हुई, फिर उसकी बेवा हो गई, कुछ हाथ नहीं आया। तुम तो बस रोती ही रहो। अरे इतना बड़ा हिस्सा है तुम्हारे शौहर का। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे घर में रहना है। अगर इतना दम है ना तो फिर उसे पाकर दिखाओ। कहते हैं इंसान किसी चीज़ की चाहत करे ना दिल से, तो वो खुद फल बनकर उसकी झोली में आ गिरती है। हानिया गई है मिलने उससे, भेज दे आप इसको। एक दफ़ा हानिया आप इसकी ज़िंदगी से चली जाए, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता इस घर की दुल्हन बनने से। हेलो। हेलो आबिस, तुम्हें याद है आज कौन सी तारीख है? आज है क्यों? अरे आज तो हानिया का बर्थडे है। हाँ, और देखो तुम्हें तो याद ही नहीं रहा, मैंने तुम्हें याद दिलाया। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दिया। तो आजकल वैसे ही बहुत सेंसिटिव हुई हुई है। मैंने एक सरप्राइज सोच के रखा था उसके लिए। वो है कहाँ? कहीं तैयार होकर गई है, पता नहीं कहाँ। अच्छा सुनो, मेरा एक काम कर दो। जी जी बताएं। चलो ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सरप्राइज तो अब मैं तुम्हें दूंगी आबिस।
अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बाबा के केस से रिलेटेड जितने भी सवाल तुम्हारे जहन में है उनके जवाब जल्द से जल्द तुम्हारे सामने पेश करूं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? शाम का वक्त हो रहा है, कुछ खा पी के तो जाओ प्लीज। नहीं, एक्चुअली आबिस के ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, सो आई थिंक आई शुड लीव। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह चली जाओगी और कुछ खाओ पियोगी नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम मेहमान हो मेरे, प्लीज। चलिए, ठीक है। पता है हानिया, मैंने अरीबा की बहुत क्लास ली थी। सबसे पहले तो मैंने उसे इस बात पे डांटा कि किसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, और फिर जब मुझे पता चला कि ये सब एक मजाक था तो मैंने घर जाके अरीबा को खूब डांटा कि उसने ऐसी दोस्तें क्यों चुनी है जो उसके बारे में ऐसी बातें करके। तो तरीका है। आबिस, केक ले आए तुम? मुझे दिखाओ। नहीं, मैं वो अकेला सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं और हानिया सिर्फ। और हानिया तो अभी तक घर पे ही नहीं है, कहीं गई हुई है। रोज का ही मामूल है उसका। हाँ, कोई ना कोई मामूल तो होगा उसका। कहते हैं कि औरत को जब एक बार चोर दरवाज़ा मिल जाए तो बेवफाई की शुरुआत होती है उसकी। खुदा करे हानिया अपनी माँ की तरह न निकले। आंटी कह रही थी कि वो भी छुप छुप के किसी से मिलती थी। आबिस, वो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hania. Happy birthday to you. क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? इतना प्यारा सरप्राइज मैंने रखा तुम्हारे लिए। हाँ? आबिस, ये केक तुम कब गए वहाँ? Let's celebrate, हाँ? बाकी सारी बातें बाद में होंगी। चलो, बुझाओ। Okay. Let's dance. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Han. अरे तुम मुस्कुरा क्यों नहीं थी? हाँ? इतना रोमांटिक माहौल बनाया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी हंसी कहाँ है? कहाँ गई थी तुम आनिया? अपनी मुस्कुराहटें किसको दे आई हो तुम? अपनी सारी खुशियां किसको दे आई हो आनिया? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खामोशी ने सब बोल दिया। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Rania. Happy birthday. I'm sorry आबिस, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। बस एक बार पापा के केस खुलवा कर अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। तुमसे माफी मांगकर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। हेलो हानिया प्लीज़ जल्दी से हमारे घर आ जाओ, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। फवाद, पर मैं अभी नहीं आ सकती, आप इस घर पर है। हानिया बात अगर ज़रूरी ना होती तो मैं तुम्हें आने का ना कहता। मेरे पास तुम्हारे बाबा के केस की फाइल है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ आना होगा। अच्छा, मैं आती हूँ।
मटिया, क्या बात है बेटा, परेशान क्यों? बस ये घर जहाँ रामिस रहते थे, उनकी महक है इन सारी चीज़ों में, और मैं ये महक अपने दिल, अपने आँखों में बसाकर अपने साथ ले जाना चाहती। हाला कह रही थी कि उन्होंने इजाज़त ले ली है आपसे मुझे ले जाने की। कल वो मुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगी। पैकिंग कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं बाहर चली आई। बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ और खाला से बहुत कहा है, मगर वो तुम्हें इस रूप में यहाँ देखना नहीं चाहती, और जो वो चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मैं मजबूर हूँ बेटा, वरना मैं तुम्हें कभी जाने ना देती, हमेशा पास रखती। आप परेशान मत हो, मैंने तो दूसरों की मर्जी से जीना ही सीख लिया है। यहाँ आप थी, वहाँ मैं होंगी। शुरू में मुझे लगता था कि जब इस केस के बारे में मैं मालूमात हासिल करूंगा तो बहुत जल्द मुझे सारे जवाबात मिल जाएंगे और मैं तुम्हारे सारे सवालात हल करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस केस के अंदर घुसता चला गया, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसे हासिल करने के बाद मैं हैरान होकर रह गया। जब ये बातें तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम भी काफी हद तक शॉक्ड हो जाओगी। हानिया, तुम ठीक कहती थी, तुमसे झूठ बोला क्या? आप इसने भी तुमसे झूठ बोला और बाकी सब ने भी तुमसे झूठ बोला। कैसा झूठ? तुम्हारे बाबा को फांसी नहीं हुई थी। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है हानिया कि तुम्हारे बाबा को फांसी हुई नहीं थी, उन्हें फांसी दिलवाई गई थी। क्या मतलब है आपका? हानिया, तुम्हारे बाबा कोई प्रोफेशनल कातिल नहीं थे। इज्जत के नाम पे कत्ल पाकिस्तान में आए दिन होते रहते हैं। उनके कत्ल के केस में भी अगर अपील की जाती तो उन्हें रियायत मिल सकती थी। उनकी फांसी को रोका जा सकता था, उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की। इस केस के हकायक मालूम करते हुए मुझे यह भी पता चला कि तुम्हारे बाबा का कोई लॉयर भी था, और जब मैं उन तक पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ लिखवाया हुआ है। तुम्हें मेरे साथ उनके पास चलना होगा, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंट्स वो तुम्हारे अलावा किसी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आई एम सॉरी हानी। ये आपके वालिद साहब की वसीयत है और उनकी वसीयत के मुताबिक आपके बालिग होते ही जायदाद का आधा हिस्सा आपके हवाले कर दिया गया। हमने आपका एड्रेस ढूंढा और वहां नोटिस भी भिजवाया था। लेकिन मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस आपके घर गया था जिसमें ये लिखा गया था कि जायदाद आपके हवाले कर दी जाए, जिसके जवाब में रामिस साहब ने ये लेटर भिजवाया और ये बात लिखी गई थी कि आप उस घर में बहुत खुश हैं
और अनकरीब उस घर की बहू बनने वाली। ये वो लेटर है जिस पे रामिर साहब और उनकी वालदा किश्वर साहिबा के सिग्नेचर है। मुझसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं की गई। तुमसे ये बात इसलिए शेयर नहीं की गई कि कहीं तुम जायदाद से अपना हिस्सा ना मांग लो और उन्हें जायदाद तुम्हारे नाम ना करनी पड़े। सिर्फ प्रॉपर्टी की खातिर उन्होंने सारे सच तुमसे छुपाए और हो सकता है कि आप इससे तुम्हारी शादी भी इसीलिए करवाई गई हो। आप चाहें तो अभी भी क्लेम कर सकती हैं। आपकी शनाख्त हो गई है और आप इस चीज की हकदार हैं। वकील साहब, मैं आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करूंगा। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू। ये कुछ फाइल्स हैं और आपके वालिद साहब की अमानत थी मेरे पास, और ये डायरी है, ये आपके हवाले। थैंक यू। चाय। वो मुझे बाजार जाना है। चली जाओ, मुझे क्यों बता रही हो? रास्ता नहीं मालूम क्या? नहीं, रास्ता तो मालूम है मुझे, लेकिन अकेले कैसे जाऊँ? आप चले ना मेरे साथ। शादी से पहले भी तो तुम अकेले जाती थी, बल्कि अकेले ही जाना चाहती होगी। बाजारों के राज भी बहुत शरीफ होते हैं। शायद मुझे कुछ चीजें नहीं है, मुझे बाजार जाना है। सीधी जबान समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें मना किए जा रहा हूं, तुम कहे जा रही हो कि आपके साथ जाना है, मुझे साथ ले चलें। मुझे और बहुत से काम है, तो मम्मा के साथ चली जाओ। लेकिन मेरे शौहर आप हैं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जब तुम कुंवारी थी तब भी काफी झंडे गाड़े होंगे, तो क्या तब भी शौहर के साथ का साथ जरूरी था? जाना चाहती हो तो अम्मा के साथ चली जाओ, वरना ना जाओ। और ये शॉपिंग की क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हें? अभी तुम्हारी शादी हुई है, सब चीजें हैं तुम्हारे पास, फिर किसके लिए तोहफे लाने हैं? तुम लड़कियां तो सिर्फ लूटती हैं, तोहफे बटोरती हैं। अपने आप से हारी प्यारी बैठ के अब करे दर्द शुमारी, करे दर्द शुमारी। जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है, एक दिलासा। ये है मेरी माँ।
बताएं ना, ये है मेरी माँ की तस्वीर। क्या अब भी आप झूठ कहेंगी और कहेंगे मेरी नजरों का धोखा है? ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली आने? ये तुम्हारी... मेरे सब सवालों का जवाब आपके पास मौजूद था, फिर भी आपने मुझसे छुपाए रखा और अब भी आप मुकर रही हैं। मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हानिया, इस अंदाज में तो बात मत करो। इस अंदाज में? इस अंदाज में मुझे इनसे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इसी काबिल है। हानिया, आप ठीक है ना? कितनी बदतमीज हो गई है हानिया। इसे बड़े छोटे की तमीज ही नहीं। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी इसे आपसे। मैं करती हूँ इससे बात। हाँ, लेकिन वो तस्वीर इसके पास कहां से आई? मदिया, वो उसकी माँ की तस्वीर है। कहां से? मैं नहीं जानती, पर आप परेशान मत हो। मैं उससे पूछूंगी। मैं अभी उससे पूछती हूँ। कहां से? अम्मा, क्या हुआ? अरे तू बोल बेटा, मुझे तो ये घुटने का दर्द नहीं चैन लेने दे रहा। इससे तो अच्छा था कि टांग सीधी होती, ना जोड़ होते ना दर्द होता। तू बोल, क्या बात है? वो अम्मा, मुझे कुछ सामान लेना है। क्या सामान लेना है? वो मौसम बदल रहा है, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। शाहिद ने दिए तुझे पैसे? नहीं, मेरे अपने हैं। तो बेटा चली जा, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। तेरा अपना घर है, जैसे चाहे जी। अकेली कैसे जाऊं? ले, अकेले क्यों? अरे शाहिद के साथ जा, गाड़ी है माशाल्लाह से घर में। अम्मा, मैंने शाहिद से पूछा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कोई जरूरी काम है शायद। लो जी, गिफ्ट शॉप पर 2 कार्ड बेचने होते हैं, बड़ा काम हो गया इनका। कोई बात, मसरूफियत होगी। आप चले ना मेरे साथ? अरे मेरी चंदा, अगर मैं जा सकती ना तो मैं ज़रूर चली जाती तेरे कहने से पहले। अगर अब मैं चली गई ना तेरे साथ, तो वापसी पे तू मुझे उठा के लाएगी। कोई बात, मैं कभी और चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, जरा रुक जा, अभी जा बेटा, अपने दिल को ना मार। हैं, दिल तो तेरा आज कर रहा है जाने को, कल क्यों चली जाएगी? चली जा शाबाश। नहीं अम्मा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो क्यों नहीं जाएगी अकेले? इसकी वजह क्या है? नहीं अम्मा, शायद नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होगा? खुद तो जिम्मेदारी उठा नहीं रहा है और तू घर में बंद पड़ी रह। जा, चली जा, मैं कह रही हूँ ना तुझसे। अम्मा नहीं, वो शाहिद। अच्छा मुझे ये बता, इस दुनिया में शाहिद पहले आया था या शाहिद की माँ? मैं ना। तो भाई मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि चली जा, तो बस तू चली जा, मैं देख लूंगी शाहिद को। जा मेरी बच्ची, जो शाबाश होया। हानिया, प्लीज दरवाजा तो खोल दो एक बार। ये क्या बचपना है? मुझे अंदर नहीं आने दोगी तुम?
हानिया प्लीज, क्या हुआ मदिया? आप बस देखो ना, हानिया दरवाजा नहीं खोल रही। बिजी होगी अपने फोन पर, आप उसको उसके हाल पर छोड़। कैसे छोड़ दूं? दोस्त है वो मेरी, पता नहीं कहाँ से आई है, इतने गुस्से में थी, और फिर आंटी से भी बदतमीजी की है उसने। मामा कहाँ है? वो ऊपर है। हानिया, मुझे तो ये परेशानी लगी हुई है, ये तस्वीर आई कहां से उसके पास? मिल गई होगी किसी पुराने स्टोर अलमारी से या दराज से निकल आई होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, शगुफ्ता का कोई सामान मैं अपने साथ लेकर यहाँ नहीं आई, बल्कि जब इस घर में शिफ्ट हुए मैं तो एक एक चीज उसकी वहीं छोड़कर आ गई थी। फिर ये तस्वीर कहाँ से मिली उसे? तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा हुआ मिल गई, इसी चीज की तलाश थी उसे, अब कम से कम आपसे तो नहीं उलझेगी। यही तो परेशानी की बात है बेटा, ये तस्वीर तुम्हारे चाचा के पास थी। आप इस खुदा के लिए जल्दी जाओ उसके पास, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए, बहुत जज्बाती हो रही है वो। अब दरवाजा बंद करके बैठी हुई है वो, मदिया कब से कड़ी खटखटा रही है, मैं क्या करूं? देखो बेटा, औरत सब पे दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन जिससे मोहब्बत करती है ना, उसके लिए हमेशा गुंजाइश छूटती है। जाओ बेटा, जाओ उसको जाकर देख कर आओ, चले जाओ। हानिया, यार खुदा को मानो, क्या हरकत है ये? पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है तुमने। हानिया, ठीक है, मत खोलो, मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। तुम इस कदर खुदगर्ज हो गई हो कि ना किसी की इज्जत का एहसास है ना लिहाज। बार बार तोड़ती है मुझे हानिया, और बार बार खुद को जोड़कर फिर वापस चला जाता हूं उसके पास टूटने के लिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। नहीं सिर्फ मुझ पे नहीं, औरत जात पे शक है। इस घर और इसके मकीनों के दिल में जगह बना। मेरी माँ को बदकार कहती थी ना, तो खुद क्या है? झूठी, लालची। तो किस तरह बात कर रही हो मेरी मामा के बारे में, और किसकी खातिर? उस फवाद के लिए? छोड़ो मुझे।